नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में मेरे यूट्यूब चैनल और आप सबके अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट जोन विद शुभ पर। तो कुछ इम्पोर्टेंट खबरें हैं जिसमें जल्दी से मैं आप लोगों से बात करना शुरू करूंगा। कल हमने एशेज का एक शानदार टेस्ट मैच देखा इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, और बेन स्टोक्स ने क्या शानदार पारी खेली 155 रनों की। लेकिन उनकी ये शानदार पारी इंग्लैंड को जीत नहीं दिला पाई और 43 रन से ऑस्ट्रेलिया जीत गया दूसरा टेस्ट मैच भी, और 2-0 की लीड उन्होंने ले ली। जॉनी बेस्टो का एक कंट्रोवर्शियल रनआउट भी हुआ जिसमें सवाल खड़े हुए। उसमें दो तरीके के एक व्यू पॉइंट हैं लोगों के। कुछ लोग कहते हैं कि स्पिरिट ऑफ द गेम के खिलाफ था, और कुछ लोग कहते हैं कि वो विद इन द रूल्स था। जो मैं मानता हूँ उसमें वो विद इन द रूल आउट था, बिल्कुल सही बात है। और मैं मानता हूँ कि जॉनी बेस्टो आउट थे, क्योंकि क्रिकेट विद इन द रूल्स चलनी चाहिए। पहली बात यह है, कोई भी स्पोर्ट विद इन द रूल चलना चाहिए, और विद इन द रूल बेस्टो आउट थे, तो मेरे हिसाब से उनका डिसमिसल बिल्कुल सही था और उसको आउट दिया जाना चाहिए था, और उसमें कुछ भी गलत नहीं किया एलेक्स कैरी ने। दूसरा, ये मैं जो लोग ये कह रहे हैं कि स्पिरिट ऑफ द गेम के खिलाफ था, वो भी बहुत जानकार है क्रिकेट के, हम तो कुछ भी नहीं है। वो उनकी अपनी राय है, डिबेट आप किस पे कर सकते हो कि ये विद इन द रूल्स है या स्पिरिट ऑफ द गेम है, कह सकते हो आप, इस पर डिबेट कर सकते हो। लेकिन मैं गलत और सही किसी को नहीं बोल रहा, अपना अपना व्यू पॉइंट है सबका, इट्स फाइन, इट्स ओके। लेकिन अगर आप मुझसे कहेंगे तो विद इन द रूल्स, तो अगर आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि जॉनी बेस्टो आउट थे, तो मैं विद इन द रूल्स की तरफ हूँ कि विद इन द रूल्स जॉनी बेस्टो आउट थे, तो उनको पेविलियन वापस जाना चाहिए था, जो वो गए। तो मैं रूल्स की तरफ हूँ, स्पिरिट ऑफ द गेम के मैं खिलाफ नहीं हूँ। लेकिन अगर बैट्समैन आउट है रूल के हिसाब से तो आउट है, मेरे हिसाब से मैं ये मानता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो कह रहे हैं कि विद इन द रूल्स आउट नहीं था वो लोग गलत हैं, उनका अपना व्यू पॉइंट है, उनका अपना व्यू पॉइंट है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो विद इन द रूल्स आउट थे जॉनी बेस्टो, इसलिए आउट थे, तो उनको वापस जाना चाहिए था, और मेरे हिसाब से सही तरीके से आउट हुए जॉनी बेस्टो। मतलब विद इन द रूल्स से आउट तो आउट थे, उसमें ऐसी कोई मुझे प्रॉब्लम नज़र नहीं आती है। क्योंकि अब बैट्समैन को भी तो ध्यान देना चाहिए ना यार, जब गेम चल रही है तो आपको इतना अवेयर होना चाहिए कि भाई इस तरह से आप क्रीज से बाहर निकलेंगे तो आउट हो जाएंगे, तो आपको अवेयर होना चाहिए। अब बैट्समैन भी अगर अवेयर नहीं होगा तो हर बार उसको स्पिरिट ऑफ द गेम का हवाला दे के छोड़ा तो नहीं जा सकता ना, तो बैट्समैन को भी ध्यान रखना चाहिए। तो स्पिरिट ऑफ द गेम का जो सपोर्ट करते हैं, जो लोग भी सपोर्ट करते हैं, उनका अपना व्यू पॉइंट है। लेकिन मेरा व्यू पॉइंट है कि जॉनी बेस्टो रूल्स के हिसाब से आउट थे, तो उनका आउट मुझे तो सही लगता है। दूसरा, एक इम्पॉर्टेंट एक मैटर और है, लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूँगा। खबर ये भी आई है कि मैच के बाद ये जो लॉन्ग रूम होता है लॉर्ड्स में, जो फेमस लॉन्ग रूम है, उसमें फिजिकल कांटेक्ट भी हुए हैं मेंबर्स और प्लेयर्स के बीच में। वहाँ पे कुछ गर्मा गर्मी हुई है, जो खबरें हमें सोशल मीडिया और मीडिया में देखने को मिल रही हैं। अगर ऐसा हुआ है तो ये ठीक नहीं है भाई, क्योंकि रूल्स के हिसाब से बेस्टो आउट थे, तो आपको वो लेना चाहिए स्पोर्टली। उस पर लड़ाई झगड़ा करने की कोई बात नहीं। अगर लड़ाई झगड़ा हुआ है तो मैं ये कह रहा हूँ, तो ये गलत था। इस कंट्रोवर्सी से ये हुआ है कि अब इंग्लैंड हो सकता है कि वो थोड़ा सा ज़्यादा गुस्से में हो कि यार अगले 3 टेस्ट मैच में हमें कम करना है, क्योंकि जिस गुस्से से बेन स्टोक्स ने मारना शुरू किया है, उसके बाद गेंद को चारों तरफ मैदान में कल 62 के स्कोर पे थे जब जॉनी बेस्टो आउट हुए। उसके बाद जो उन्होंने सुताई लगाई है गेंद की, ज़बरदस्त बैटिंग की बेन स्टोक्स ने, ज़बरदस्त बैटिंग की, और दिखाया कि भाई वो एक चमत्कारिक प्लेयर क्यों है। तो देखना होगा कि कमबैक किस तरह से करती है इंग्लैंड। हालांकि प्रेशर पूरा इंग्लैंड पे है, लेकिन मुझे लगता है कि इंग्लैंड कमबैक कर सकती है। बड़ा इंटरेस्टिंग
अगला पार्ट होगा एशेस का।